हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो केमिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, ये आपके सामने अलग अलग कलर के कुछ केमिकल्स दिखाई दे रहे हैं। आप बता सकते हैं ये क्या है? बताइए। हाँ, देखिए यहाँ पर ये कलर देखिए, आप अगर देखिए यहाँ पे कलर जो है एक्सट्रीम ब्लू से एक्सट्रीम रेड की तरफ जा रहा है। ठीक ना? तो आपको पता है जो एक्सट्रीम ब्लू हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। और जो एक्सट्रीम रेड हैं, है ना, वो क्या होते हैं? एक्सट्रीम एसिड होते हैं। मतलब यदि आप यहाँ रेडनेस बढ़ाते जा रहे हैं तो इधर आपके जो हैं एसिड्स मिलते जाएंगे, इस तरफ आपको क्या मिलते जाएंगे बेटा? एसिड्स मिलते जाएंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये वाले क्या है बेटा? बेस है। क्या है ये बेटा? बेस है। क्लियर हो गया? तो ये एसिड है। और बीच में ये जो ग्रीन कलर मिल रहा है बेटा आपको, ये न्यूट्रल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? न्यूट्रल में। आइए देखते हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, एसिड क्या होते हैं? पहला टर्म होता है एसिड क्या होते हैं। कितनी अच्छी तस्वीर है। एसिड का मतलब क्या होता है? वेदांत बताएंगे। वेदांत भाई बताओ, एसिड क्या होते हैं? हाँ, अच्छा, एसिड रिएक्टिव ज्यादा होते हैं। भाई बिल्कुल गलत है ये डेफिनेशन, है ना? एब्सोल्यूट रॉन्ग डेफिनेशन है। एसिड रिएक्टिव ज्यादा होते हैं ऐसा नहीं होता है। एसिड की पहली डेफिनेशन इन्हीं चेहरों से निकल रही है ना? एसिड आर द केमिकल्स दे आर सोर इन टेस्ट, दे आर, हाँ, है ना, इन टेस्ट। जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक ना? तो यस, बिल्कुल हाजमूले में एसिड होता है। हाजमूले में एसिड के वजह से ही खट्टापन आया करता है। ठीक ना? यस। तो ये एसिड होते हैं। अब देखिए, एसिड एसिड की डेफिनेशन हमने पहले आपको बता दी। एसिड्स आर द मटेरियल विच आर सोर इन टेस्ट। Yes. So acids, substances which are sour in taste have acidic ingredients and their solution are acids. मतलब ऐसे substances जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनके अंदर एसिडिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आपने हाजमोला का नाम लिया यहाँ पे, तो बच्चों हाजमोला के अंदर एसिडिक इंग्रेडिएंट होता है। क्या होता है? अगर हाजमोला के अंदर वो एसिडिक इंग्रेडिएंट ना मिलाया जाए तो कभी वो खट्टा नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैं बताऊं, आपने देखा होगा हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन। हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन आपको खट्टा मिलता है और मीठा मिलता है। क्यों? एसिड तो रहता है बेटा, बेस नहीं रहता खट्टा मीठा नमकीन में। क्या रहती है? शुगर रहती है। क्या रहती है? शुगर। तो शुगर की वजह से वो आपको मीठा लगता है, मगर खट्टे के लिए बेटा उसमें छोटे छोटे एसिड मिलाए जाते हैं जिसको बोलते हैं टारटेरिक एसिड। क्या मिलते हैं? टारटेरिक एसिड। हाँ, टारटेरिक एसिड, हाँ, ज्यादातर मात्रा में टारटेरिक एसिड नुकसान करता है। तो बेटा जो टारटेरिक एसिड के छोटे छोटे टुकड़े क्रिस्टल मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से खट्टे मीठे नमकीन में आपको खट्टापन फील होता है। तो टारटेरिक एसिड क्या है? वहां पे एसिडिक इंग्रेडिएंट है। क्या है? एसिडिक इंग्रेडिएंट। एंड देयर सॉल्यूशंस आर एसिड। और जो एसिड होते हैं उनके जो सबस्टांसेस के जो सॉल्यूशंस हुआ करते हैं वो क्या हुआ करते हैं? एसिडिक होते हैं। यस। ये देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपके सामने कुछ एसिड दिखा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले लेमन। एक इसमें लेमन का जो जूस होता है वो एसिडिक होता है। विनेगर एसिडिक होता है। यहाँ पर इमली यानी कि टर्मरिंड एसिडिक कैरेक्टर की है। टमाटो ये भी एसिडिक होता है। और इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। बताइए, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, है ना? सिट्रिक एसिड का आप लोग फॉर्मूला नोट कर लें, C6H8O7। अब याद करने वाली बात यही होती है ना, कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है ये। यस। तो हमने इनकी बात करी, विनेगर, टर्मरिन, टमाटो। तो विनेगर सबसे पहले लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मूला नोट कर लें, C6H8O7। विनेगर में कौन सा एसिड बनता है बच्चों? एसिटिक एसिड। विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। मतलब एसिटिक एसिड को अगर आप पानी के साथ मिला देते हो तो वो विनेगर बन जाता है ना? एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, विनेगर प्योर एसिटिक एसिड नहीं है। विनेगर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है। क्या है? एसिटिक एसिड का सोल्यूशन। फॉर्मूला नोट करें एसिटिक एसिड का। तो विनेगर में जो पाया जाने वाला एसिड है एसिटिक एसिड CH3COOH। टर्मरिंड, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, C4H6O6।
C4H6O6। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मूला C2H2O4। C2H2O4, ठीक है। यस, C2H2O4। अच्छा, एक बात देखिए, इन सभी एसिड में अभी एक बात आपको दिख रही है, बट आप उसका खंडन कर सकते हो, उस बात को आप अपोज भी कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे क्या है बेटा, इन सभी एसिड में देखिए, इन सब एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। अब आप कहेंगे कि सर कार्बन भी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन भी है। बट यदि मैं जैसे ही आपको याद दिलाऊंगा HCl की, किसकी याद दिलाऊंगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो बेटा ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इस बात को आगे काम में आएगी कि जितने भी एसिड होते हैं बेटा, उनमें सब में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। समझ गए? मतलब हाइड्रोजन की वजह से ही एसिड एसिडिक बिहेवियर आता है। ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन लूज करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन लूज करते हैं। जब इनका आयनाइजेशन होता है तो ये हाइड्रोजन लूज करते हैं। अच्छा, एक बात बच्चों देखो, ये जितने के जितने एसिड हैं, ये सारे के सारे जो एसिड हैं, इनको हम खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। और ये सारे के सारे किससे मिले हैं? आपको देखिए, ज्यादातर इनमें से आपको ऑर्गेनिक मटेरियल से मिले हैं। तो बेटा ये जो एसिड की कैटेगरी है, ये कैटेगरी एसिड की क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, बिल्कुल सही। ये एसिड जो कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। कोई मुझे बता सकता है HCl कौन सा एसिड है? HCl क्या ऑर्गेनिक एसिड है कि नहीं है? नहीं, HCl जो है एसिड ऑर्गेनिक नहीं है। ये बेटा मिनरल एसिड है। आर्टिफिशियल नहीं बोलते बेटा इसको। इसको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। कौन सा एसिड है ये? हाँ, तो मिनरल एसिड है, क्योंकि बेटा ये लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको नहीं मिल रहा है। जो चीज आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है वो ऑर्गेनिक होती है। क्या होती है? ऑर्गेनिक। जो आपको प्लांट से मिलती है, ये विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन बनते हैं, तो ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे और ये मिनरल एसिड कहलाएंगे। लाइक H2SO4। H2SO4 बताइए, ऑर्गेनिक है कि मिनरल है? हाँ, ये मिनरल एसिड है। ये जो है, ये मिनरल एसिड है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या है भाई साहब? करेला है, ठीक है ना, मेथी की भाजी है, करेले का जूस है ना, और कड़वी ककड़ी है, यहाँ पे कुकुम्बर है आपके पास में। अब बताइए, इनको सबको देख करके इनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है? इनको खट्टा लगा है कि कड़वा लगा है? इनको कड़वाहट फील हुई है, जबरदस्त वाली, है ना। तो बेसिस की पहली डेफिनेशन आपसे यदि मैं पूछूं एक छोटे बच्चे से कि बेटा बेस क्या होते हैं, तो आप कहेंगे बेस आर मटेरियल विच आर बिटर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। क्या होता है? बिटर। सब्सटेंसेस विच आर बिटर टू टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कड़वे हुआ करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना। अ, आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये क्या है भाई? इसका तो मैंने पहली बार नाम सुना है। घेरकिन, है ना। घेरकिन, ये कोई सब्जी टाइप की होती होगी बेटा, इसको बेस बोलते हैं। ये बिटर गॉड मतलब कि करेला। और देन इसके बाद में देखिए, फेनुग्रीक यानी कि मेथी की भाजी, है ना। ये आपके सामने ये जो मटेरियल है, इनमें क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है। कड़वाहट होती है बिकॉज ऑफ बेस। बिकॉज ऑफ बेस। यस, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ककड़ी को तो कुकुम्बर बोलते हैं, है ना। तो मे बी केमिकल नेम हो सकता है ना। घेरकिन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, सर्च करेंगे इसके बारे में। चलिए, फिलहाल ये हो गए बेस हमारे पास में। ओके, क्या दिखाना चाह रहे हैं इस स्लाइड से? हम्म ईच ऑफ द थ्री कलर ऑफ सिग्नल इंडिकेट द एक्टिविटी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पीपल, दैट इज टू स्टॉप, बी रेडी एंड टू गो। सही बात है कि इससे हमको पता चलता है कि आगे रुकना है कि चलना है कि तैयार रहना है। एज रोड रूल्स आर इंडिकेटेड बाई द ट्रैफिक सिग्नल, सिमिलरली एसिड एंड बेसिस आर इंडिकेटेड बाई। यस, देखिए बच्चों, जैसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स वो होते हैं, जैसे आपने दो तरीके का मटेरियल पढ़ लिया अभी तक। आपने पढ़ लिया कुछ एसिड है और कुछ क्या है? बेस है। इनका पता लगाने के लिए कि एक्चुअली कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कुछ सबस्टेंसेस होते हैं, उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर। ठीक है ना। तो इंडिकेटर क्या होते हैं? वो सबस्टेंस जो किसी केमिकल के एसिड होने या बेस होने की पुष्टि करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं कि एसिड है या बेस है। उस उन मटेरियल को आप क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए आपके सामने, ये लिटमस पेपर दिखाई दे रहा है। तो लिटमस पेपर क्या करता है बेटा? दो लिटमस पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू लिटमस पेपर है और रेड लिटमस पेपर है।
ठीक है ना, वो ऑरेंज दिख रहा है बट वो रेड ही बोला जाता है, उसका कलर एक्चुअली रेड ही होता है। तो बेटा ये लिटमस पेपर आपने आपने लैब में देखा होगा स्कूल में, दो तरीके के लिटमस पेपर। ये बताओ लिटमस पेपर क्या है, एसिड है, बेस है, या इंडिकेटर है? इंडिकेटर है। लिटमस पेपर खुद में कुछ नहीं है, बट लिटमस पेपर सामने वाले को टेस्ट करके बता देगा कि वो एसिडिक है या बेस है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। The acidic and basic nature of the compound can also be indicated by some natural as well as chemical substances are known as indicator। लिखिए बच्चों कॉपी में, what are indicator, what are indicator, और ये डेफिनेशन है इंडिकेटर की। ये है डेफिनेशन। what are indicator, the acidic and basic nature, the acidic and basic nature of the compound लिख लें या of any chemical लिख लें, जो भी होगा केमिकल होगा, जो भी होगा कंपाउंड होगा। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल as well as chemical substances, by some natural as well as chemical substances known as indicator, known as indicator। Okay, so with the help of some chemical, with the help of some substances, you can identify that whether the given sample is a acid or a base। Okay, those chemical substances are called indicator। Yes, अब बेटा यहाँ पे दो चीजें आई हैं। नंबर वन, ये देखो वर्ड आया है नेचुरल, और दूसरा आया है बाई सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सबस्टांसेस, है ना। केमिकल सब कुछ मतलब नेचुरल सबस्टांस है और कुछ केमिकल है। एक्चुअली केमिकल नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, इनको बोलना चाहिए है क्या, इनको बोलना चाहिए आर्टिफिशियल। यस, क्योंकि है तो सब कुछ केमिकल, चाहे वो नेचुरल होगा वो भी केमिकल ही होगा, है ना। तो मतलब दो तरीके के इंडिकेटर आपके पास बन पाते हैं, दो तरीके के इंडिकेटर हैं। एक है नेचुरल इंडिकेटर, क्या है बेटा, एक नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल हल्दी, टर्मरिक, जो हल्दी होता है बेटा वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है ना। हल्दी जो होता है नेचुरल इंडिकेटर। और क्या है बेटा, रेड कैबेज, लाल गोभी जो होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो बता देती है। अब हल्दी कैसे बताती है बेटा, देखो अगर आप हल्दी के साथ चूना रगड़ दो, चूना जो कि एक बेस है, क्या है, चूना बेस है। अगर आप हल्दी के साथ कोई भी बेस रगड़ देते हो या साबुन आप रगड़ देते हो, तो हल्दी किस कलर की हो जाती है, लाल कलर की। आप इस एक्टिविटी को आज घर में भी जाके बड़े आराम से कर सकते हो। हल्दी का सोल्यूशन बनाइएगा, एक ग्लास ले लीजिएगा और उसमें हल्दी का क्या बनाइएगा, सोल्यूशन बनाइएगा। हल्दी के सोल्यूशन में आप 2 बूंद ऊपर से साबुन की बूंदे डाल देना, या साबुन का पानी डाल देना, या विम बार का पानी डाल देना, है ना। कोई भी हैंड वॉश डाल देना। तो बेटा देखोगे ये जो येलो कलर था ना, ये पूरा का पूरा किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में। हम्म, क्या, सर्फ। देखिए बेटा सर्फ कोई भी प्रकार का, कोई भी आपके पास में डिटर्जेंट है, वो सबके सब बेस होते हैं। तभी मैंने कहा कि आपको यहाँ पर आकर के या तो साबुन डालना है या सर्फ डालना है, कुछ भी डाल देंगे, सबके सब क्या बन जाएंगे, बेस होते हैं। और जैसे ही हल्दी के साथ जाकर के ये बेस ट्रीट करेगा, तो हल्दी का कलर हो जाएगा रेड, बिकॉज हल्दी दैट इज कॉल्ड टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर हो गया। सो दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर। तो अभी अभी हम पढ़ेंगे कई सारे इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हो गए। नेचुरल इंडिकेटर के बाद बोलते हैं मैन मेड इंडिकेटर, या इन्हीं को बोलते हैं कौन से, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, बेटा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जो रेड कैबेज एक प्रकार की लाल गोभी होती है बेटा, पत्ते होते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो होता है, एग्जाम्पल क्या आर्टिफिशियल इंडिकेटर के, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एग्जाम्पल आप लिख लें अपनी कॉपी में, मिथाइल ऑरेंज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। और क्या होता है, फिनोफ्थिलीन, फिनोप्थिलीन। तो ये जो इंडिकेटर हैं, ये आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं। मिथाइल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन, ये दोनों ही आपके इंडिकेटर हैं आर्टिफिशियल। इनको लैब में बनाया जाता है, मैन मेड इंडिकेटर है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इंडिकेटर।
ठीक है, बट कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर भी हैं, बहुत सारे। यस, लिटमस, देखिए बेटा जो लिटमस है, लिटमस की बात करी, लिटमस कौन सा इंडिकेटर बेटा? नेचुरल इंडिकेटर है। एग्जाम्पल में लिटमस में, लिटमस नेचुरल में आता है। लिटमस बेटा नेचुरल में आता है क्योंकि लिटमस एक पौधे से निकलता है, उस पौधे का नाम है लिचेन। लिचेन, लिचेन नाम के पौधे से निकलता है लिटमस, इसलिए लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। नहीं, पेपर की फॉर्म में नहीं निकलता है, सोल्यूशन की फॉर्म में निकलता है। पेपर में उसको क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है, सुखाया जाता है, उसको बोलते हैं लिटमस। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर। अब इंडिकेटर्स में आपने देख लिए हैं कि हमने आपको बताया कि दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। ये देखिए आप बात कर रहे थे कि सर लिटमस कैसे बनता है। ये आप जो जिस पेड़ से लिटमस निकलता है वो ये लिटमस का पेड़ दिखाई दे रहा है, इसको लिचन का ट्री बोलते हैं। ओके, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अ सबस्टेंस वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है ना? तो अब देखिए, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, जिस प्लांट से ये बेटा मिलता है आपको लिटमस, इसको लिचन बोलते हैं। एल्गी प्रोवाइड फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर। एल्गी प्रोवाइड्स फूड एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर, ये प्लांट का नाम हमने बता दिया। ये देखिए ये जो है आपके पास में, ये जो दिखाई दे रहा ना, इसको आप लिचन बोलते हैं। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा बेटा ग्रुप का नाम है, थैलोफाइटा जो है वो ग्रुप का नाम है। कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल। इससे बेटा ये जो प्लांट है, लिचन का प्लांट है, लिचन के प्लांट से इसको पीस करके जो इसका सोल्यूशन बनाया जाता है वो कहलाता है लिटमस सोल्यूशन, जो कि ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है। किस कलर का? पर्पल कलर का। ज- हाँ जी, लिचन की ये प्लांट है, ये जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं आपको, हाँ ये लिचन के प्लांट है, छोटे छोटे पौधे। ठीक है ना? लिटमस अभी बनाएंगे इसको, ठीक है ना? लिटमस जो है इसको पीस करके बनाया जाएगा, जो कि पर्पल कलर का होगा। अब ये देखिए, अब जैसे आपने ये लिटमस बना लिया, ये आपने क्या बना लिया है? लिटमस। ये एक्चुअली पर्पल कलर का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इस लिटमस, लिटमस में आपने इसको क्या कर दिया? आपने चढ़ा दिया है। यस, रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड। ये कौन सा सबस्टांस है? देखिए ये आपके पास शुरुआत में आप इसको पहले कलर देखिएगा, ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है ना? अब रेड रेड है और ब्लू को रेड कर दिया, तो बताइए इस जार के अंदर क्या भरा हुआ है? जार के अंदर क्या भरा हुआ है? यस, जार के अंदर बेस भरा हुआ है। रेड रिमेन्स रेड एंड ब्लू चेंजेस इनटू द रेड। और यहाँ पे जो ब्लू है ब्लू रहेगा, और रेड को क्या कर देगा? ये ब्लू कर देगा। तो इस वाले सबस्टांस में क्या है? एसिड। यस, बताइए। हम्म, टेस्ट ट्यूब में लिटमस पेपर को डालेंगे। हम्म, देखिए अभी जैसे हमने, अब इसके लिए आपको ये याद रखना है कि एसिड जो होगा, जो एसिड होगा वो ब्लू को रेड में टर्न कर देगा। जैसे यहां पर आपने जो है रेड वाले पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं? आया बिल्कुल। रेड वाले में आपने कोई इम्पैक्ट देखा क्या? नहीं। देखिए यहां पर आपने जैसे ही रेड वाले को इंसर्ट किया था, तो रेड वाले में कोई चेंजेस नहीं आया था, मतलब रेड रेड ही था। रेड तो था जो रेड ही था, मगर ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो गया था? रेड में कन्वर्ट हो गया। तो जब ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? एसिड भरा हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, अनिल। क्या यूज कर सकते हैं? अनिल। ए फॉर एसिड, एन आई फॉर नीला, और एल फॉर लाल। एसिड नीले को लाल करता है, एसिड नीले को लाल करता है। जब एसिड नीले को लाल करेगा तो बेस क्या करेगा? लाल को नीला। समझ गए? तो आप अनिल को याद रखिए, और एसिड नीले को लाल करता है, इसे आप हमेशा आप याद रख पाएंगे। और बेस जो होगा वो रेड को ब्लू में टर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली बेस भरा हुआ है, क्योंकि ये जो है रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू में। ठीक है? तो एसिड चेंजेस द कलर ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिखिए कॉपी में, एसिड चेंजेस द कलर ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड चेंज द कलर ब्लू लिटमस इनटू रेड, एंड bases चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू।
बेस चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर हो गया? रेड लिटमस टू ब्लू।